Hello everyone, my name is Vaishali. Welcome in computer programming tutorial. Students, now we know how to install Python ideally. Today I will discuss some features of Python. Now let's start. Students, this video is useful for IB student as well as computer science students. Now features of Python. Easy. Python is simple and easy to learn and code. Its syntax is almost English-like. Okay, that's why we say Python is a high level language. कल हमने इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा था कि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो आप देखेंगे जब मैं पाइथन के कीवर्ड्स आपको पढ़ाऊंगी या पाइथन के लिए जितने भी हम फंक्शंस पे काम करेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो है वो वर्ड आप वहाँ पे टाइप कर रहे हैं और पाइथन पे वर्क कर रहे हैं. ओके, इट्स वेरी इजी. Easy syntax and fewer syntactical construction make Python an expressive language. आप जब भी लिस्ट पढ़ेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ देन एल्स आप पढ़ेंगे, इसके छोटे सिंटेक्स होते हैं स्टूडेंट, रेंज फंक्शंस, तो उसी से ही आपकी ये लैंग्वेज जो है वो मोर एक्सप्रेसिव निकल के आती है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, पाइथन इज वेरी इजी, पाइथन इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. नाउ नेक्स्ट इज फ्री एंड ओपन सोर्स. ये हमने यस्टरडे वीडियो में हमने देख ही लिया है, लास्ट वीडियो में मेरी, कि पाइथन को मैंने क्या किया, डाउनलोड किया, www.python.org पे जाके डाउनलोड्स में जाके उसे डाउनलोड किया, इजिली वो डाउनलोड हुआ, इजिली वो इंस्टॉल हो गया, कहीं मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा. ठीक है, तो Python is a free and open source language as you can download and install it on your computer without paying any fee. तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके होंगे और इंस्टॉल कर चुके होंगे. नाउ नेक्स्ट इज पोर्टेबल. Sometimes in your external viva, internal viva, external viva में ये पूछा जाता है, what do you mean by portable? तो स्टूडेंट्स, पोर्टेबल मींस पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. अब बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन, फॉर एग्जांपल मैं भी विंडो पे काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा कोड जो है वो मोबाइल पे भी वर्क कर रहा है, मेरा कोड एप्पल आईपैड पे भी वर्क कर रहा है. ये कैसे, क्योंकि अब इसमें विंडो है, लेकिन आप जब मोबाइल पे काम करते हैं तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप एंड्रॉइड पे काम कर रहे होते हो. ठीक है, आप जब एप्पल पे काम कर रहे हो, आईपैड पे काम कर रहे हो, तो आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, आप मैक पे काम कर रहे हो. ठीक है, तो सब जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पाइथन इज अ पोर्टेबल मींस अगर आपने उसको विंडोज पे बनाया है तो आप लिनक्स पे भी काम कर सकते हैं और आप मैकिंटोश पे भी काम कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. Python programs can run on any platform without making any changes to them. Now next is extensible. Extensible means to extend or expand the initial state of programming language to build new semantics. It means you can write Python code in other language, for example C, C++. Okay, so extensible means to extend or expand the initial state of programming. Okay, तो हम इस लैंग्वेज को C और C++ लैंग्वेज के साथ भी एक्सटेंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड. नाउ माय ऑल स्टूडेंट नो कि व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर. हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट इंटरप्रेटर मींस लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना, एंड कंपाइलर मींस पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करना. तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. इट यूजेस एन इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, okay, which can run on any platform. Okay, means source code is just like your high level language, English like language, into bytecode, binary code, 0 and 1. Okay, now next is extensive library. The Python library is a collection of functions that you can use in your program. It makes Python program simple and easy. Students, extensive library जो है पाइथन के अंदर इतने सारी लाइब्रेरी है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं, 2 नंबर के, आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, या आपको किसी भी मैथमेटिकल प्रोग्राम्स पे काम करना है, या आप 12th में जाएंगे तो आप पांडास पे काम करेंगे, आप मैटप्लोलिब पे काम करेंगे. तो क्या होता है, पाइथन के अंदर बहुत सी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी होती है. फॉर एग्जाम्पल मैथ. ओके, स्क्वायर रूट जो है वो मैथ का एक फंक्शन है.
अब मैं मैथ की लाइब्रेरी को, एक तो आप स्क्वायर रूट के लिए आप लेंथी प्रोग्राम लिख रहे हैं, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दूंगी। अब मैथ में ऑलरेडी लाइब्रेरी में स्क्वायर रूट का एक फंक्शन है SQRT। आप उसके अंदर नाम जो है, आप उसके अंदर नंबर जो है वो राइट कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे। तो पाइथन जो है, पाइथन लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन दैट कैन यू यूज इन योर प्रोग्राम। इट मेक्स पाइथन प्रोग्राम सिंपल एंड ईजी। ठीक है, एंड टाइम भी आपका ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। नाउ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, इट मीन्स यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल बिफोर देयर यूज व्हाइल प्रोग्रामिंग। अब हमें कैसे समझ में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ द वेरिएबल? ये आप आगे मेरी वीडियो जब आप देखेंगे, कंटिन्यू करना इस वीडियोस को, कि डेटा टाइप्स क्या होता है। मीन्स अगर मान लीजिए मैंने लिखा मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, इफ आई राइट नंबर 1 इज इक्वल टू 10, तो 10 क्या है, 10 इज द इंटीजर। ओके, एंड अगर मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करी है, मीन्स मैंने कहा हेलो स्टूडेंट, या मुझे कोई मैसेज पास करना है, मैंने कहा वेलकम इन माय ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैसेज है, तो वो एक स्ट्रिंग है। और अगर मैं 2 नंबर का एडिशन कर रही हूं, अगर मैंने 10 लिखा है तो वो इंटीजर है, और अगर मैंने 10.5 यानी कि जिसमें डेसिमल आ गया है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लोट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होती है कि हम कौन से वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। That's why Python is called a dynamically typed language. It means you do not need to declare the type of the variables. ठीक है, तो ये फीचर्स अच्छे से याद करिएगा। 11th में भी आपको ये पता होना चाहिए, आपको कोई भी वाइवा होता है या इंटरव्यू में आगे भी काम आएगा कि व्हाट इज पाइथन आइडियली, फुल फॉर्म ऑफ आइडियली, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, फीचर्स ऑफ पाइथन। तो डेली की डेली आप मेरी वीडियो देखिए और डेली की डेली आप इसे लर्न करिए। ओके, thank you so much everyone. If you like my video, then subscribe my YouTube channel. Thank you so much.